शायद आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। मेरा बस चले तो मैं आपको उन सभी चीजों के बारे में बता दूं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अफसोस कि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। इसीलिए मैं आपको आज ऐसी 10 चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 10, एयरप्लेन के एसी को कभी भी बंद ना करें। हमेशा से ही सबको ये चीज़ पता है कि एयरप्लेन्स में कभी भी टेम्परेचर परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर किसी को अलग अलग तरह के मौसम में रहने की आदत होती है। इसलिए हर इंसान इस टेम्परेचर से खुश नहीं होता, और एयरप्लेन्स उन जगहों में से एक जगह है जहां पर हम बीमार हो जाते हैं। तो अगर कभी आपने एयरप्लेन के एसी को इसलिए बंद किया क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो आपको मैं गलत तो नहीं कहूँगा, पर असल में होता कुछ यूँ है कि एसी बंद करने के बाद इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फ्लाइट के सारे गंदे कीड़े आपके आसपास मंडराने लगें। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आप अपनी एसी के सीट को भले ही कम टेम्परेचर पर चलाकर रखेंगे तो इससे आपको सांस लेने में ज्यादा आसानी होगी, और इसके साथ ही ये हवा में मौजूद कीटाणुओं को आपसे दूर रखेगा। असल में ये एक रुकावट की तरह काम करता है, जिससे कि हवा में उड़ रहे कोई भी कीटाणु या गंध इस रुकावट को पार नहीं कर पाते, और आप इन सब चीजों से बचे रहते हैं। ये सारा गंद जमीन की तरफ चला जाता है, जिससे कि आप साफ हवा को अंदर लेते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस और मेनिंजाइटिस जैसे वायरस हवा में 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, जिससे कि वो आसानी से पूरे प्लेन में फैलकर सबको बीमार कर सकते हैं। और शायद बीमार पड़ना अपनी किसी भी ट्रिप को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप अगर अगली बार अपनी फ्लाइट में बैठें तो अपनी सीट का एसी ऑन रखें। नंबर 9, कभी भी कम धार वाले चाकू का इस्तेमाल ना करें। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन कभी भी कम धार वाले चाकू का इस्तेमाल ना करें। आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए ऐसी चीजों के लिए कम धार वाले चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एक ऐसा चाकू इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर धार नहीं है, तो फिर आपके साथ कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा है, जिससे कि आप खुद को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप एक नुकीले चाकू का इस्तेमाल करेंगे तो ये चाकू वही करेगा जो कि उसका काम है, मतलब कि ये चीजों को पूरी सफाई से काट देगा। तो जब तक आप ऐसे चाकू का इस्तेमाल सिर्फ काम के लिए कर रहे हैं, खुद को काटने या किसी चीज के साथ खेलने के लिए नहीं, और अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो कृपा करके ऐसा कुछ ना करें। तो ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा और इससे आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन बजाय इसके अगर आप एक कम धार वाला चाकू लेंगे तो ये मुमकिन है कि मोटी और सख्त चीजों को काटते हुए ये चाकू उड़कर कहीं चला जाए, और असली दिक्कत तो तब होगी जब ये जाकर किसी ऐसी जगह पर लग जाए जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही इनकी एक और दिक्कत है, और वो ये है कि ये चीजों को काटने के बजाय उनका चूरा बना देते हैं। जैसे कि अगर आप एक कम धार वाले चाकू से प्याज काट रहे हैं तो आप देखेंगे कि प्याज की परतों को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको जितना समय इस प्याज को काटने में लगना चाहिए उससे दोगुना समय लग जाएगा। नंबर 8, टॉयलेट में बैठकर कभी भी कुछ ना पढ़ें। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस समय आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या ये इंसान पागल हो गया, अगर मैं टॉयलेट में बैठकर कुछ पढ़ूं ना तो क्या मैं वहां पर अंडे दूं? लेकिन मैं आपको ये चीज जरूर बता दूं कि टॉयलेट में बैठकर पढ़ने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। जितना ज्यादा समय आप टॉयलेट की सीट पर बैठे रहेंगे उतने ज्यादा आसार हैं कि आपको पाइल्स की बीमारी हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए एक बहुत ही मजेदार बात होगी। और जितना ज्यादा जोर आप अपने निचले हिस्से पर डालेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको हेमोराइड्स की बीमारी भी हो सकती है। और सबसे शर्मनाक बात तो ये होगी कि आप इस बीमारी की वजह लोगों को बता भी नहीं पाएंगे। डॉक्टर्स का मानना है कि बाथरूम में टॉयलेट की सीट पर 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, और बाथरूम सिर्फ तभी जाना चाहिए जब आपको असल में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको पॉटी तो नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जोर लगाते रहते हैं। इसी ज्यादा जोर लगाने की वजह से हेमोराइड्स की बीमारी होती है, जिसके अंदर आपके इनस के आसपास की नसें सूज जाती हैं, जिससे कि आपको बहुत दर्द होता है और कभी कभार उनसे खून भी आने लगता है। तो इसलिए आज के बाद अगर कभी भी आपका मन करे कि मैं पॉटी करते हुए अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ देख लूं या पढ़ लूं, तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है जो मैंने आपको ऊपर बताई। पैरासाइट्स वेव में कुछ यूं होता है कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट होने लगती है,
और आपकी मसल सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर का गंद बाहर निकलने की कोशिश करता है और इसी समय पर आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत लगती है। कभी कभार अगर ऐसा हो जाए कि आपको बहुत तेज़ पॉटी आ रही हो लेकिन आप नहीं जा पाएँ, तो ऐसा भी होता है कि आपके अंदर का सारा गंद वापस से ऊपर आ जाए, जिसको कि रिवर्स पेरिस्टाल्टिस कहते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको कब्ज हो जाती है, जिसकी वजह से अगली बार पेट साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी टॉयलेट की सीट पर 15 मिनट से ज़्यादा बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि ये किसी और बीमारी का संकेत हो। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये सिर्फ ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा फाइबर खाने की वजह से हो जाता है। नंबर 7, कभी भी भूखे पेट ना सोएं। ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि भूख लगने की वजह से पेट में जो दर्द होता है उसकी वजह से हमारा दिमाग काफ़ी एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से रात को एक अच्छी नींद सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रात को अच्छी नींद ना मिल पाने के कारण शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कमजोर इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और मूड स्विंग्स होना। इसके साथ ही कम नींद या खराब नींद आपके मेटाबॉलिज्म को भी कम कर देती है और आपके शरीर में ग्रेलिन हार्मोन की मात्रा को भी बढ़ा देती है, जिससे कि आपको भूख ज्यादा लगती है। इसकी वजह से हो सकता है कि आप और भी ज्यादा खाना शुरू कर दें, जिसकी वजह से आपका वेट भी बढ़ जाए और आपकी बॉडी का शुगर लेवल भी नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। रात को भूखे पेट सोना सिर्फ आपकी नींद ही खराब नहीं करता, पर इसके साथ ही साथ आपके मसल्स को बढ़ने और तंदुरुस्त होने से भी रोकता है। अगर तो आप वर्कआउट करना पसंद करते हैं तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि आप कभी भी भूखे पेट ना सोएं, क्योंकि जैसे ही आप सोते हैं आपका शरीर हार्मोन्स का इस्तेमाल करके आपके मसल्स को ठीक करता है, और अगर इसी के विपरीत इन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो अगले दिन आपके पूरे शरीर में दर्द रहेगा और आपको ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, जिससे कि आपके फिट होने के लक्ष्य भी खराब हो सकते हैं। रात को ऐसी भूख लगने से बचने के लिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि आप दिन में अच्छे से खाना खा रहे हैं, या तो आप सोने से पहले छोटा मोटा कुछ खा सकते हैं जिसकी वजह से आपको भूखे पेट ना सोना पड़े। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको वो खाने के बाद थोड़ी देर तक जागना पड़ेगा, लेकिन इससे आप अगले दिन बीमार और थका हुआ महसूस करने से बच जाएंगे। नंबर 6, कभी भी चेक किए जाने वाले बैग में लिथियम की बैटरीज को ना रखें। अगर आप अपने बैग में इसलिए बैटरी लेकर जाने की सोच रहे हैं ताकि आप अपने फ़ोन या लैपटॉप को चार्ज कर सकें, तो शायद आपको एक और बात सोच लेना चाहिए। हाँ, अगर ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में पहले से ही डली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इनको खुले में लेकर जा रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखें कि लिथियम की बैटरीज बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। हालांकि वो देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इनसे नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप इनको खुला छोड़ देंगे तो इनमें आग लग सकती है, जिससे कि प्लेन में बैठा हर इंसान उसको खतरा हो सकता है। हालांकि इतना ही माना जाता है कि अगर लिथियम बैटरीज में आग लग जाए तो ये इतनी खतरनाक होती हैं कि पूरे के पूरे प्लेन को बर्बाद कर सकती हैं और उसको क्रैश करवा सकती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितनी खतरनाक हैं तो FAA मतलब कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की इस वीडियो को जरूर देखें। FAA लोगों को चौकन्ना करती है कि पोटेंशियल रिस्क फॉर कैटास्ट्रोफिक हल लॉस ड्यू टू सिग्निफिकेंट आइडेंटिफाइड डेंजर्स एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिथियम बैटरीज एज कार्गो ऑन ईदर पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट। उन्होंने ये भी बताया कि इससे प्लेन इतना गर्म हो जाता है कि वो लिथियम की बैटरीज को फटने पर मजबूर कर सकता है। नंबर 5, कभी भी अपने शरीर पर हुए दानों को ना दबाएं या फोड़ें। हालांकि ऐसा अक्सर होता है कि अपने शरीर पर निकले दानों को देखकर हमारा उनको दबाकर फोड़ने का मन करता है, लेकिन अगली बार अगर आपका ऐसा मन करे तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि ऐसा करने से आपको फायदे से ज्यादा नुकसान होंगे। आपके शरीर पर दाने तब होते हैं जब आपकी स्किन के ऊपर पोर्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया रहने लग जाते हैं। जैसे ही आपके इम्यून सिस्टम को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो इस चीज से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजता है और इस चीज से लड़ने की वजह से ही आपके शरीर के ऊपर सूजन आ जाती है, आपकी त्वचा लाल हो जाती है और धीरे धीरे वहां पर एक नया दाना हो जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम सबको ही दानों को फोड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर आपको ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस पोर की दीवार को ख़राब कर रहे होते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया के फैलने के और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और इसकी वजह से आपकी त्वचा पर और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और कभी कभार तो इसकी वजह से शरीर पर दाग भी रह जाते हैं। इस समय पर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपने शरीर को खुद से इन दानों से लड़ने दें, और अगर आप इनसे बचना ही चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपना लाइफस्टाइल इतना अच्छा कर लें कि आपके शरीर पर कभी दाने ही ना हों। नंबर 4, अपनी गाड़ी में कभी भी पानी की बोतलों को ना छोड़ें।
शायद ये सुनकर आप जागने वाले हैं, लेकिन पानी की बोतलों को गाड़ी में रखने से आपकी गाड़ी में आग लग सकती है। सूरज की किरणों की चपेट में अगर कोई भी तरल पदार्थ आता है तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। बोतल के अंदर का तरल पदार्थ एक क्लियर मटेरियल की तरह काम करता है, जिससे कि सारी की सारी धूप एक ही तरफ आकर्षित होती है और इस वजह से गाड़ी में ब्लास्ट हो सकता है और बहुत ज्यादा आग लग सकती है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, इसलिए आप लोगों को ये जरूर बता देता हूँ कि ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है। इडाहो के एक बैटरी टेक्नीशियन डियोनी एमेउचेस्टिग्वी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो लंच ब्रेक में खाना खाने के लिए गया था तो उसने देखा कि उसके ट्रक में से धुआं निकल रहा है। असल में हुआ कुछ यूं था कि उसकी गाड़ी में पड़ी पानी की बोतल ने धूप की किरणों को रिफ्रैक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रक की सीट पर आग लग गई। जब एमेउचेस्टिग्वी को एहसास हुआ कि किस तरह उसकी जान जाते जाते बची है तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करने की ठानी, जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि कितने तापमान के बाद आग लगना मुमकिन है। एक्सपेरिमेंट के बाद उनको ये पता लगा 99 डिग्री सेल्सियस पर गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि उससे ट्रक की सीट के अंदर आग से भी छेद हो सकता है। आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि आज के बाद अगर आप कभी भी गाड़ी के बाहर जाएं तो अपनी पानी की बोतल को साथ ले जाएं। नंबर 3, ब्रेस्ट मिल्क को कभी भी माइक्रोवेव में गर्म ना करें। इस चीज का अंदाजा तो हम सबको ही है कि माइक्रोवेव कभी भी दूध को सही ढंग से गर्म नहीं करता, लेकिन इसके साथ ही जिस चीज को आप ध्यान में रखना चाहते हैं वो है ये दूध के अंदर मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और विटामिन को भी खत्म कर देता है, जो कि किसी भी बच्चे के शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सीडीसी का मानना है कि कभी भी ब्रेस्ट मिल्क को गर्म करने के लिए या सिर्फ हल्का सा गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर आप दी गई गाइडलाइंस को मानेंगे तभी जाकर आप अपने बच्चे को सबसे ज्यादा पौष्टिक ब्रेस्ट मिल्क दे पाएंगे, जिसका मतलब है कि आपके बच्चे के शरीर में और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। ब्रेस्ट मिल्क को छोटी छोटी बोतलों में रखना चाहिए जिसके अंदर 2 to 4 आउंस से ज्यादा दूध ना आए, और अगर बच्चे के दूध पीने के बाद भी थोड़ा दूध बच जाए तो उसे ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि 4 दिन से ऊपर फ्रिज में रखा हुआ ब्रेस्ट मिल्क कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। नंबर 2, कभी भी अपनी लिप बाम, लिप ग्लॉस या फिर लिपस्टिक को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को ये आदत होती है कि वो अपनी लिप बाम, लिप ग्लॉस या फिर अपनी लिपस्टिक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते कि इसके पीछे कुछ ऐसे राज हैं जो कि आपकी सेहत को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर होंठ सूखे या कटे हों तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको किसी के साथ भी अपने लिप्स से रिलेटेड चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। हमारे होंठों की स्किन हमारे पूरे शरीर की सबसे नाजुक त्वचा होती है। इस त्वचा के नीचे ही आपके होंठों में कई सारी कैपिलरीज होती हैं, तो आप अपने होंठों पर जो भी लगाते हैं वो सीधा आपके खून में चला जाता है, और याद रखिए इसमें बैक्टीरिया भी शामिल है। अगर किसी को लिप्स के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करे हुए कुछ दिन भी हो गए हैं, उसके बाद भी इसको इस्तेमाल करना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि उस पर वायरस काफी दिनों तक जिंदा रहते हैं। किसी और के लिप बाम से आपको हर्ब्स की बीमारी भी हो सकती है, और ये इतने कम समय में होगी कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा। इसके साथ ही इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपना बाम किसी भी ऐसे इंसान को ना दें जिसको यूक्लियर्स हो, जिसकी त्वचा फटी हुई हो। और अगर कोई आपके बाम का इस्तेमाल कर भी लेता है तो आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप उसको उठाकर फेंक दें, क्योंकि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया और ज्यादा जल्दी फैलते हैं। नंबर 1, कभी भी अपने फोन को अपने पास रखकर ना सोएं। भले ही हम लोग जितना मर्जी ये मानने से इनकार कर दें कि असल में हम सबको ये चीज पता है कि हम अपने फोन पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। दिन हो या रात हम अपने फोन से कभी भी दूर नहीं रह पाते, और हालांकि मोबाइल फोन्स अब हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गए हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको कभी भी अपने फोन को अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब ऐसा जरूर करते हैं। सबसे पहले ये आपके सोने के शेड्यूल को खराब करता है। आपके फोन, टैबलेट, टीवी और बाकी सारी ऐसी डिटेल्ड चीजें हैं जिनके ऊपर एक एलईडी स्क्रीन लगी होती है, उसमें से ब्लू लाइट निकलती है, और साइंटिस्ट ने यह साबित कर दिया है कि ये वाली ब्लू लाइट आपके शरीर में मेलेटोनिन की मात्रा को कम कर देती है, जो कि नींद लेकर आने वाला हार्मोन है, और इसके ना बनने की वजह से हमारी पूरी रात की नींद खराब हो जाती है। या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ब्लू लाइट में ऐसी ब्राइटनेस होती है जो कि सूरज की किरणों जितनी क्षमता रखती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग कभी चैन से नहीं रह पाता और सोचता रहता है कि अभी दिन हुआ है। और ये चीज़ तो हम सभी को मालूम है कि जब भी हम अपने फ़ोन को रात में हमारे पास रखकर सोते हैं तो हम लोग कभी ना कभी ये ज़रूर सोच रहे होते हैं कि हम अपना फ़ोन उठा लें। इससे हमारी नींद तो खराब होती है, साथ ही हमारी एंग्जाइटी लेवल भी बढ़ जाता है। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरे फ़ोन पर क्या नया बजेगा, किसकी वजह से, जिसकी वजह से आप रात को चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। इसके साथ ही इसकी वजह से आपके शरीर में स्ट्रेस भी बढ़ता है, जिससे कि हमें इंसोमेनिया, खराब कंसंट्रेशन,
कॉग्निटिव दिक्कतें, कम काम कर पाना, जल्दी परेशान हो जाना, बुरे सपने और सिर दर्द जैसी दिक्कतें होती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें सोने जाने से 2 से 3 घंटे पहले एलईडी देखना बंद कर देना चाहिए और बजाय उसके कोई अच्छी सी किताब पढ़नी चाहिए, जिससे कि हमें नींद अच्छे से आए। दूसरी बात, फोन को अपने साथ लेकर इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि इससे आग लगने का डर होता है। कई बार ऐसी चीजें देखी गई हैं जिसमें कि फोन फट जाता है और पूरे बेड पर आग लग जाती है। फायर सर्विसेज ने सबको ये बताकर चौकन्ना किया है कि अपने मोबाइल फोन को अपने तकिए या गद्दे के बीच में रखकर चार्ज करने से ये डर रहता है कि उसकी बैटरी ज्यादा गर्म हो जाएगी और आपके फोन में आग लग जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज को चार्ज करते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी खुली जगह में रखी हो। इससे आग लगने का डर काफी कम हो जाता है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है इन इलेक्ट्रिकल चीजों को किसी सख्त जगह पर रखकर चार्ज करना चाहिए। क्या आपने भी ऊपर बताई गई चीजों में से कोई चीज की है? अगर हाँ, तो क्या आप अगली बार इन चीजों को नहीं करेंगे या फिर आप अभी भी उसी तरह बेपरवाह होकर इन चीजों को करते रहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।